Hello students, this is Abhishek Laharia and you are welcome at CAT Theory classes. Today we are going to discuss a blue question, एक नीला प्रश्न हम आज सॉल्व करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 100 पर दे रखा है एनसीईआरटी की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कोई फार्म है जिसके चारों तरफ आपका एक फार्मर है, ठीक है, उसका फील्ड है जिसका फार्म जो है उसकी हर साइड जो है वो कितनी है 10 मीटर। तो इस फील्ड का क्या बोला गया है, क्या पूछ रहा है वो, ए फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड है तो एक उसकी जो डायमेंशन रहेगी वही उसके चारों तरफ की डायमेंशन रहेगी। साइड 10 मीटर की दे रखी है इन 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड के अंदर वो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज जो गिवन है दूसरी वो भी लिख लेते हैं। 1 राउंड ऑफ फील्ड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है वो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे ध्यान रखना, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको सेकेंड में कंप्लीटली कन्वर्ट कर लें तो ये कैसे होगा, 2 × 60 + 20 यानी कि 140 सेकेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं पूछा क्या है, पूछा है डिस्प्लेसमेंट। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब पूछा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। अब देखो यहां पर दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस है कि पहले हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे A, B, C और D। पहला केस, अगर जो फार्मर है वो यहां से किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करता है तो कॉर्नर से मान लीजिए कि ए से स्टार्ट किया फार्मर ने चलना, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंचेगा। सबसे पहली चीज तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, हमने मान लिया कि एक कॉर्नर से चलता है, ठीक है। तो यहां हम केस 1 और केस 2 दे देते हैं। केस 2 क्या होगा, जब ये बीच से कहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो पहला केस ही हो गया फर्स्ट केस। इफ फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ अ फील्ड ऑफ द फील्ड, ठीक है। अगर फार्मर ने फील्ड के कॉर्नर से स्टार्ट किया, ए से भी कर सकता है, बी से भी, सी से भी, डी से भी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब बात करते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड बाद, 140 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंचेगा। तो हमें मिल जाएगी फाइनल पोजीशन और उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो देखते हैं, पहले केस में ए से स्टार्ट किया, 40 सेकेंड में ये एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद +40 सेकेंड में दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, +40 सेकेंड में तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। और राउंड कंप्लीट होने का मतलब क्या है, ए से स्टार्ट करके वापस ए पर ही आ जाना। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, ठीक है। तो 120 यानी कि 120 सेकेंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो 3 राउंड कंप्लीट करने पर ये कहां पहुंचेगा, आफ्टर 120 सेकेंड ए पर ही पहुंचेगा। उसके बाद बचेंगे उसके पास 20 सेकेंड्स मोर, तो 20 सेकेंड में कहां पहुंचेगा। देखो 40 सेकेंड में पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो अगर यहां पर है तो 20 सेकेंड बाद कहां पहुंचेगा, आधे राउंड को कंप्लीट करेगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये कहां पहुंचेगा, सी पर। और अगर वो बी से स्टार्ट करता है तो डी पर पहुंचेगा।
इसी तरह सी से स्टार्ट करता है तो ए पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए से ही स्टार्ट किया जाए। ठीक, अब देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। पहला यही लिख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड, सेकेंड राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड यानी कि 80 सेकेंड, थर्ड राउंड इज कंप्लीटेड इन 120 सेकेंड एंड थर्ड एंड हाफ राउंड इज कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड्स। या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का, टोटल राउंड्स कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड्स। कितने हो जाएंगे? देखो एक राउंड कंप्लीट होता है 40 सेकेंड में, तो 140 में कितने हो जाएंगे? 140 अपॉन 40। तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 3.5 राउंड्स। ठीक है, तो 3.5 राउंड के बाद अब सीधी सीधी बात है, 3 राउंड कंप्लीट होंगे तो वापस वहीं आएगा और हाफ राउंड में वो पहुंचेगा सीधे अपोजिट साइड पर। तो अब बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ना तो ये डिस्टेंस ना ये डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी होगी? जो सीधी लाइन होगी उसे पहले और आखिरी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, अब बताना है कि ये क्या डिस्टेंस होगी। तो देखो अब यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है सीधा सीधा ADC। ठीक, ये क्या है इसका? बेस। ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं क्या कि हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या निकल जाएगा? AC की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि ये क्या आएगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ये 100 प्लस 100 यानी कि 200। या फिर इसको लिख सकते हो आप, ये 2 है, 2 into 100, तो 100 का अगर रूट से बाहर लोगे तो 10 वापस बाहर आ जाएगा। जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 into 100, और अगर आप इसको निकालते हो बाहर तो यहाँ 10 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 10√2 मीटर्स। ठीक है, 10 कैसे बाहर आता है? क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, और स्क्वायर जब भी चीज रूट के अंदर होती है तो स्क्वायर का बाहर एक स्क्वायर हटके उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट की पावर 1/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में मान लीजिए कि फार्मर स्टार्ट कर रहा है बीच में किसी भी पॉइंट से, यानी कि A और D के बीच में कोई पॉइंट है P, इसी तरह A और B के बीच में कोई पॉइंट है Q, B और C के बीच में कोई पॉइंट है R। इन बीच वाले जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, इनमें से कहीं से भी स्टार्ट करता है, तब ये कहां पहुंचेगा? तो देखो 3.5 राउंड यानी कि 3.5 राउंड पर कहां पहुंचेगा? मान लो P से स्टार्ट किया तो एक राउंड बाद P पर, दूसरे राउंड के बाद भी P पर, तीसरे राउंड के बाद भी P पर, उसके बाद जो हाफ राउंड बचेगा तो कहां पहुंचेगा? R पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी P into P to R। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स कितना हो जाएगा? ये इक्वल्स टू PR। और PR की लेंथ क्या है? देखो ये पैरेलल है इसके, इस साइड के पैरेलल रहेगी, तो इसकी लेंथ क्या रहेगी? 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो यहां दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस जब फार्मर कॉर्नर से स्टार्ट करता है, और दूसरा केस जब फार्मर किसी मिड पॉइंट से स्टार्ट करता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा अलग है, लेकिन करना आना चाहिए आपको। इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट थ्योरी क्लासेस।